Hello friends, welcoming you all with chapter volume and surface area, and it is very much useful for class 9th student. Hope you like my videos. Please subscribe my channel and press the like button. Now in this video we will see first the cone, means cone का surface area क्या होता है, volume क्या होता है, how cone look likes. Okay, all we will see in this video. So let's start with the cone. आप कोन को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो? कोन जैसे जोकर की कैप. ओके, सो उसका कर्व सरफेस एरिया मीन्स क्या होता है? ये जो ट्रायंगुलर पार्ट होता है उसका कर्व सरफेस एरिया मीन्स द सरफेस विच वी कैन टच. ओके, विदाउट एनी नीचे का पोर्शन. ओके, सो दैट इज़ कर्व सरफेस एरिया. जैसे अगर आपने सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कहा तो ऊपर नीचे का जो कैप है वो आप निगलेक्ट करोगे और जो ये कर्व्ड पार्ट है उसका जो एरिया निकालोगे वो कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा. सिमिलरली कोन में जो ये वाला पार्ट है आपका, दैट इज़ कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया. एंड इफ़ यू ऐड दिस कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्किल, means if you close the cap with a circle then it become total surface area. And volume of a cone means क्या होता है, उसमें क्या space है. volume means space, so how much space in this cone is called volume of that cone. ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अ कोन एंड एल इज स्लैंट हाइट इज दिस पार्ट. And height of this cone will be the perpendicular distance between the conical part of a cone with the center of the circle. Okay, that is called the height of a cone. So slant height आपकी L से denote होगी, H will be denoted as height of a cone. So if you had given R or L, then how to find height of a cone? See, this will make a right angle triangle. So हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इसमें any one we will find if we have given two things. Okay, so अगर रेडियस गिवन है और L गिवन है तो आप सिंपली L स्क्वायर इज गोज टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का यूज़ करके आप एनी वैल्यू यू कैन फाइंड इट. ओके, सो ये हाइट है, दिस इज डिनोटेड बाय H, दिस इज डिनोटेड बाय L एंड दिस वन इज डिनोटेड बाय R. सो आई एम मेकिंग अ फ्रेश फिगर अगेन. ये सब आप अपनी कॉपी में बना लो जिससे आपको क्लियर रहे. ठीक है, L H R, understood? Now we will see one question related to cone, so it will be clear how we can apply any formula. See, in this question diameter of a base of cone is given 10.5 centimeter. We had known the diameter and radius relation as diameter हमेशा radius का twice होता है. ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम रेडियस निकाल लेंगे. Slant height is given, means L is given as 10 centimeter. We need to find the curved surface area of a cone. Curved surface area का formula we had looked in the previous slide like pi r l. So pi की वैल्यू तो हमारी 22/7 होगी. If it is not mentioned which value we have to use, so we will use only 22/7 only. ओके, अगर यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 3.14 यूज़ करना है और 22/7 यूज़ करना है तो आप वही यूज़ करोगे. बट इफ़ इट इज़ नॉट मैंशनड इन द क्वेश्चन सो आप 22/7 बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करोगे हर क्वेश्चन में. ओके, सो आर का वैल्यू आप क्या रखोगे? डायमीटर की वैल्यू 10.5 थी, आप इस फॉर्मूले में रखो तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10.5 को जब आप सॉल्व करोगे तो बाई 20 आ जाएगा, विच विल बी कैंसिल आउट बाई 5. सो आंसर विल बी 21/4. सो यहाँ पुट कर दीजिए 21/4 इंटू L इज़ 10.
So cancel out 7 with 21, value will be 3. 4 cancel out होगा 2 से, so यहाँ पे 11 हो जाएगा 22, and 2 into 5 is 10. So 33 into 5. Now solve it. 165 centimeter square will be the answer. Now इसमें एक मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं हम, अगर डायमीटर सपोज यहाँ पे मीटर में गिवन होता और स्लैंट हाइट हमारी सेंटीमीटर में गिवन होती, सो वी हैड डन डायमीटर अगर मेरा 10.5 सेंटीमीटर की जगह मीटर दिया होता, तो फर्स्ट वी हैड टू चेंज इट इनटू सेंटीमीटर और वी हैड टू चेंज स्लैंट हाइट इनटू मीटर. ओके, मीन्स एक ही यूनिट में सारी चीज़ें गिवन होनी चाहिए, तभी वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो. सो अगर हम चेंज करते तो मेरा 1050 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाता. अंडरस्टूड? सो दिस इज़ द मॉडिफिकेशन इन दिस क्वेश्चन. ऑलवेज लुक व्हाट इज़ द यूनिट गिवन फॉर एवरी डिस्टेंस. ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस. मेरा कोन का बेस क्या है? सर्कुलर. सो कर्व सरफेस एरिया तो मेरा पाई आर एल था, एरिया ऑफ बेस विल बी पाई आर स्क्वायर. ऑलवेज राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट, मतलब हमें जो भी निकालना है उसका पहले हमें फॉर्मूला लिखना होगा, फिर इसके बाद जो जो उसमें वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में वो हम पुट कर देंगे. इफ़ इट इज़ नॉट गिवन देन वी हैड टू लुक आफ्टर व्हाट आर द फॉर्मूला वी कैन अप्लाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड वेरिएबल. ओके, सो यहाँ पे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई आर एल प्लस आर आ जाएगा, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला मेंशन किया था. ओके, पाई आर एल प्लस आर. सो यहाँ पे मेरे को कौन कौन से वेरिएबल की वैल्यू चाहिए? आर की एंड एल की. सो लुक आफ्टर द क्वेश्चन. स्लैंट हाइट इज गिवन मीन्स एल की वैल्यू इज गिवन 21 मीटर. डायमीटर की गिवन है डी, आप 24 मीटर दिया हुआ है. तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लाइक डी इज इक्वल्स टू 2r. सो 24 इज इक्वल्स टू 2r means r will be equal to 12 meter. Meter slant height is also given in meter as well as diameter is also given in meter. So we do not need to change any unit here. Okay. So this is the most important point you should remember in solving any question. Now put the value of r as 12. L की value क्या हो जाएगी? 21 plus 12. So 22/7 मीन्स अगर कोई क्वेश्चन में वैल्यू नहीं गिवन थी, दैट इज़ वाई वी हैड टेकन 22/7 एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ पाई. 22/7 इंटू 12 इंटू 35 जब आप सॉल्व करोगे तो दैट विल गिव यू 5. 22 इंटू 60 मीन्स 1320 मीटर स्क्वायर विल बी दी टोटल सरफेस एरिया. एरिया की बात हो रही है तो हमेशा यूनिट स्क्वायर यूनिट आएगी. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है, और वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक यूनिट होती है, बिकॉज यहाँ पे r 2 टाइम्स है एंड h 1 टाइम. सो 3 बार कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज़ वाई क्यूबिक यूनिट विल बी दी यूनिट ऑफ वॉल्यूम. सो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का हमने 2 क्वेश्चन देखे. थर्ड क्वेश्चन इज हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्लैंट हाइट इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर. सो वी हैड टू फाइंड द रेडियस ऑफ अ बेस एज वेल एज टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया वॉज गिवन मीन्स पाई आर एल इज गिवन एज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ स्लैंट हाइट इज गिवन मीन्स आप पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर इंटू 14. Solve it for r. So 7 into 2 will be 14. So r की वैल्यू हो जाएगी 308 अपॉन 22 इंटू 2. 22 से जब हम कैंसिल करेंगे तो आंसर विल बी 14. 2 से कैंसिल होगा 14 मीन्स r की वैल्यू मेरी 7 सेंटीमीटर आ गई. नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया वी सिंपली
do curved surface area plus area of base, or we can use it at pi r L plus r. कर्व सरफेस एरिया गिवन था इसलिए मैंने ये डायरेक्ट यूज़ कर लिया. आप वैसे भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा. एरिया ऑफ बेस मेरा पाई आर स्क्वायर था. 308 प्लस 22/7 इंटू 7 मीन्स कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैंने कर्व सरफेस एरिया का डायरेक्ट वैल्यू रख दिया जब आपको क्वेश्चन में गिवन है. ओके, तो आंसर विल बी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. These are the modification which can be given in any question of type curved surface area and total surface area. We will do more question in our next video. Thank you so much for watching my video. Keep watching, keep subscribing my channel so that you get notification at every upload. Bye bye.